पहले हेलो एवरीवन बेटा, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये देखो हम लोग आपके सामने बेटा फिर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बेटा नेक्स्ट लेक्चर। किस चीज़ का होगा सर? हेलो एल्केन्स हेलोरीज हम लोग प्रोसीड कर रहे थे बेटा आगे, तो इसलिए उसको हम लोग आगे आज बढ़ा देते हैं। तो भाई देखो लास्ट जो हमारा लेक्चर था हेलो एल्केन्स हेलोरीज का, वहाँ बेटा हमने प्रिपरेशंस को डिस्कस किया था और आई थिंक हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा था। तो आज बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो भैया देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम लोग बेटा आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड्स में सर उस दिन जो हमने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में, वो हमने बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स डिस्कस किया था और आई थिंक कि हमने बेटा उसमें 4 से 5 रिएक्शन जो थी ना बेटा एल्कोहल्स की, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, है ना, और ल्यूकास रिएजेंट से, ये सारी हम डिस्कस कर चुके थे। विद मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था बेटा। तो आज की जो हमारे पास क्लास है बेटा, आज की उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है जी। कहाँ से बेटा उसके कुछ और मेथड्स जो हमारे बच जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक कर दे स्टार्ट, ठीक है भैया। तो देखो समझते हैं, पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या होगा? देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, और प्रिपरेशन में सर पहला जो हमारे पास पॉइंट होगा आज की इस क्लास का सर, वो होने वाला है प्रिपरेशन फ्रॉम किससे बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स से किस तरीके से बेटा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं किसको बेटा? हेलो एल्केन्स को। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे भैया। देखो ठीक है, देखो पता है बेटा अक्सर हम लोग इस चीज को फेस करते हैं कि सर जी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत टफ है, वो पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो देखो मेरा मानना ही है बेटा कि टफ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस हमसे ज्यादा प्रैक्टिस की मांग करती है। अगर हम अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके चलेंगे, हम लोग ज्यादा बार बार क्वेश्चंस उसके लगाएंगे बेटा, बार बार उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर चीजें ना बहुत बेटर और अच्छी हो जाती है हमारे लिए, समझ रहे हो ना। तो ये हार्ड नहीं है बेटा, ये हमसे प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो बेटा देखो अभी पॉइंट की बात ये थी प्रिपरेशंस में हमें हाइड्रोकार्बन से पढ़ना था। और सर हाइड्रोकार्बन्स तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए, हम 10th में ही पढ़ के आए थे बेटा। 2 टाइप्स के होते हैं, या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे बेटा, या फिर कैसा होगा बोलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो लिखेंगे इस बात को हम लोग कि सर अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो सुनेला सुनेला सा लगता है, सुना है सर ये तो हमने पहले। सर जी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स तो वो कंपाउंड्स होते हैं ना जिनमें सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। अरे हाँ ना बेटा, जो एल्केन्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम लोग बोलते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलो बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको हम लोग बोलते थे भैया जी, एल्केन्स को, ठीक है। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कह सकते हैं बेटा, या हम सिंपल इस बात को लिख सकते हैं कि दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स से किस तरीके से हम लोग बेटा प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलो एल्केन्स का। बहुत सिंपल है सर। एल्केन देखो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके बेटा कि जो हेलो एल्केन्स हमारे पास होते हैं ना भैया, वो एल्केन्स के क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि अगर फोकस करना, हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम एल्केन में किसी भी तरीके से हेलोजन जोड़ दें, क्या बोलो बेटा? किसी भी तरीके से बेटा अगर हम हेलो एल्केन में हेलोजन जोड़ दें, तो हेलोजन जोड़ने से क्या मिल जाएगा बेटा? हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा। और इस जोड़ने के प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। क्या बोलो? प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन। लिख देंगे बेटा इस बात को हम लोग कि सर जी एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं बाई हेलोजिनेशन रिएक्शन। कैसे बताओ बेटा? बाई हेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब बेटा हम हेलोजिनेशन कराएंगे किसका बताओ बेटा? एल्केन्स का। सर हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है गुरुजी? हमने तो ये भी नहीं पढ़ा पहले कभी। भाई देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, देखो हेलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। देखो जहां वर्ड लास्ट में रहना एडिशन, तो इसका मतलब सिंपल होता है कि हमें बेटा एडिशन करना होता है। सल्फोनेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिडेक्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, है ना। तो जहां बेटा ये वर्ड और राइमिंग मैच करके देखो, एसन जहां लास्ट में मतलब एडिशन जहां लग रहा है बेटा, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है सर? एडिशन हमें करना होता है, जोड़ देना होता है हमें। किसको? इसमें सर हेलोजिनेशन है, तो सर हम क्या करेंगे सर जी? आप इसमें करोगे एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या करोगे बेटा? एडिशन ऑफ हेलोजन।
यानी कि आपको हेलोजन का एडिशन करना है। और भैया एडिशन किस में करोगे सर? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में। अब समझ गए? वाओ, व्हाट नाइस कॉन्सेप्ट। समझ गए हम कि जब हम लोग एल्केन के अंदर, भैया किसके अंदर बोलो? एल्केन के अंदर सर हेलोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो हेलोजन के जोड़ने से बेटा क्या बनता है बोलो? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। अरे इज इट करेक्ट और नॉट? कि जब सर हम लोग एल्केन के अंदर हेलोजन जोड़ देंगे तो सर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर ये बेटा हेलोजन हम जोड़ते हैं ना सर, तो ये रिएक्शन सर जी एक्चुअली सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फोकस करिएगा, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट in the presence of sunlight, और बेटा वी कैन ऑल्सो से अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज की बेटा प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है जी। सिंपली एडिशन नहीं होगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, और वी कैन से सनलाइट सिंपली, है ना बेटा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बढ़िया भैया जी ये रिएक्शन होती है यूवी रेज की प्रेजेंस में, है ना भैया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं सर, और हेलोकेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन बेटा ना एक्चुअली एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मैं लिख रहा हूं इस बात को यहाँ पे कि दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ फ्री रेडिकल, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बेटा एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और अगर सर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस बात का मतलब क्या है सर? इस बात का एक सिंपल सा मतलब है कि सर ये पीरियोडिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है बेटा, इसके अलावा ये ना बेटा हमें मिक्सचर देती है प्रोडक्ट्स का, मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई, ठीक है, डेरिवेटिव्स का बेटा मिक्सचर बना के देती है। तो यहाँ तो बेटा हमारे प्रोडक्ट बनेंगे एंड फॉर्म्स, फोकस करना बेटा, फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई, है ना, एल्काइल हैलाइड्स या हैलाइड्स सिंपली। तो भाई ये हमें ना सर क्या करता है सर? ये हमें मिक्सर फॉर्म करके देता है। और अगर मेरे भाई मिक्सर फॉर्म करके देगा तो क्या ये सुइटेबल मेथड माना जा सकता है? तो क्या बेटा ये सुइटेबल मेथड माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर जी। अगर मिक्सर फॉर्म कर रहा है तो इसको हम सुइटेबल मेथड क्यों कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर हमें तो प्योरली हेलोकेन से ये था, इसीलिए बेटा ये अच्छा मेथड नहीं होता लेबोरेटरी में हेलोकेन्स को बनाने का, ठीक है। अब देखो मिक्सर कैसे फॉर्म करता है, समझ सकते हैं इस बात को हम लोग बेटा। किस तरीके से समझ सकते हैं कि जब बेटा हम लोग प्रोपेन का कराते हैं हेलोजिनेशन, या मान लो बेटा क्लोरीनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो सर उससे हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, समझते हैं बेटा। ये हमारे पास देखो प्रोपेन था सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बेटा मैंने इसका क्लोरीनेशन करा दिया, Cl2 से करा दी मैंने इसकी रिएक्शन। सर जी इसने क्या करा पता है सर? इसने सनलाइट की बेटा प्रेजेंस हमने रखी, यूवी रेज हमने रखी बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट राइट, है ना, ठीक है, यूवी लाइट यूवी रेज। अब क्या हुआ सर? इसने ना सर हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करके दिया। अब मिक्सर कैसे सर जी? मिक्सर इस तरीके से दिया बेटा इसने कि हमारे पास दो मेजर प्रोडक्ट्स बन के आए भैया। कुछ परसेंट में तो बनेगा सर, क्या बताओ? कुछ प्रोडक्ट में सर जी बन के आया CH3 CH2 CH2 और Cl, और सर कुछ प्रोडक्ट में बन के आया हमारे पास 2 डिग्री प्रोडक्ट, यानी कि CH3 CH Cl और CH3। अब बेटा देखो इसका जो परसेंट है 55% बन के आया, मतलब मेजर है, और इसका सर बचा हुआ 45% इसका बन के आया। तो सर इसने मिक्सचर बना के दिया है बेटा हमें, मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन्स, या बेटा हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एल्केन हैलाइड्स। इसीलिए इस मेथड को फोकस करिएगा बेटा, इसीलिए इस मेथड को हम लोग सुइटेबल मेथड प्रिपरेशन का नहीं मानते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए बेटा एक बार। और पता है इतना ही नहीं, इस मिक्सचर को बेटा सेपरेट करना, अगर हम चाहें कि इसको हम सेपरेट कर लें तो इसको सेपरेट करना भी आसान नहीं होता। अब जब सर मिक्सर बना के दे रहा है, सेपरेट करना आसान है नहीं, तो फिर बनाने का फायदा ही क्या हुआ? कोई फायदा हुआ बताओ? बिल्कुल नहीं सर। तो इसीलिए बेटा ये सुइटेबल मेथड नहीं होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो बेटा मिक्सर बना के देता है बेटा, मिक्सर केसेस का मोनोडाई ट्राई का, और भैया उस मिक्सर को सेपरेट करना आसान नहीं होता। मैं लिख देता हूँ इस बात को बेटा कि जो हमारे पास ये मिक्सर बन के आएगा ना मेरे भाई, इस मिक्सर को भी सेपरेट करना आसान नहीं होगा। मिक्सचर इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, मिक्सचर इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। और अगर बेटा देखो मिक्सचर को सेपरेट करना आसान नहीं है, तो इस बात का सिंपल सा मतलब क्या है सर? मतलब है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट अ सुटेबल मेथड
फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। समझ गए बेटा इस बात को हम लोग कि सर हेलोजिनेशन जो हमारे पास है ना सर, ये हेलोजिनेशन एक सुइटेबल मेथड नहीं है। हेलोजिनेशन इज नॉट अ सुइटेबल मेथड, नॉट अ सुइटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा, क्या पूछ लिया जाए कि ये क्यों सुइटेबल मेथड नहीं है, तो आप एक सेकंड में आंसर करना चाहिए आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी ने हमें पढ़ा दिया कि इससे क्या होता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, और हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बना के देती है। और मिक्सर को सेपरेट करना इज नॉट अ इजी थिंग, वो आसान नहीं है, वो डिफिकल्ट है बेटा। और जब सेपरेट ही नहीं हो रहा मिक्सर, तो फिर बनाने का फायदा ही क्या हुआ। इसीलिए बेटा इसको हम प्रेफर नहीं करते। पर कहीं कहीं ये यूज भी होता है। जैसे मान लो हम बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो जब बेटा हमें कोई ऐसा मिक्सर मिल जाए इसको सेपरेट करना बहुत आसान है, वो आसानी सेपरेट हो पा रहा है, तो फिर हम इस मेथड का यूज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे बेटा तो हमसे कहा है कि अगर हम बेटा हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन की बात करें, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन की हम लोग बात करें बेटा, तो मीथेन का जो बेटा हेलोजिनेशन है, मीथेन ये बेटा इसको हम इससे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? क्योंकि इसका जो सेपरेशन है ना वो बहुत इजी होता है। हम क्लास 11th में पढ़ के आए बेटा, रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप की रिएक्शन होगी बेटा। कौन सी सर जी? पहला तो चेन इनिशिएट ना पढ़ा होगा आपने क्लास 11, 3 स्टेप होते हैं बेटा। पहले क्या होता है सर? रेडिकल फॉर्मेशन होता है, तो उसका प्रोपेगेशन होता है चेन का, ठीक है बेटा। फिर टर्मिनेटिंग स्टेप हम लोग करते हैं, तो उससे हमें हेलो एल्केन्स प्रॉपर्ली मिल जाता है। लेकिन सिंपल फोकस करना बेटा, ये भी हमें मिक्सर तो बना के देगा, लेकिन मिक्सर को बेटा हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सर? हमने CH4 की रिएक्शन करवाई है, Cl2 के साथ करवा दी बेटा, ठीक है। देखो अगर Cl2 से कराएंगे तो रिएक्शन होगी क्लोरीनेशन, Br2 से कराएंगे बेटा क्या होगी? ब्रोमिनेशन, I2 से कराएंगे तो आयोडीनेशन। जो पॉसिबल तो होता है, पर एट सम एक्सट्रीम कंडीशंस बता दूंगा बेटा। क्लोरीनेशन पॉसिबल होता ही नहीं है, ये भी बता देंगे हम लोग। सर Cl2 से हमने रिएक्शन करवाई है, ठीक है बेटा। तो क्या बना सर? ये बना हमारे पास, देखो एक H निकाल देना, सब्स्टिट्यूट करना बेटा। आपको तो पता है कैसे? यहाँ से सर रेडिकल बनेगा, Cl H को सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, तो सर यहाँ से HCl रिमूव हो जाना है हमारा एक, और क्या बचा? CH3Cl बचा बेटा, ठीक है। अब फिर से बेटा हमने क्या किया? क्योंकि आपको पता है सर मिक्सर बनेगा, यानी कि फिर से बेटा देखो दूसरा जो मोल है Cl2 का बेटा, वो किस में आएगा सर? Cl2 का मोल जब एक्शन में आएगा और यूवी लाइट के बेटा प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हम समझते हैं सर जब ये एक्शन में आया तो इसने एक्शन में आने के बाद क्या किया? तांडव कर दिया। तांडव कैसे? इसने कहा भैया मुझे एक और H चाहिए। जब तक H इसके पास बचेंगे ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। CH2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ बेटा, फिर से हमने Cl2 से रिएक्शन कराना है, ठीक है बेटा, सेम प्रेजेंस रहेगी। तो सर अभी यहाँ पे CH और Cl3 का फॉर्मेशन, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। CH-Cl3 का फॉर्मेशन हो गया, और इन दी एंड जब तक बेटा सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से रिमूव नहीं हो जाते, हम रिएक्शन करवाते रहेंगे बेटा। और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? टेट्रा, ठीक है, क्लोरोमीथेन, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर? यहाँ पे भी सर मिक्सर ऑफ क्या बनना है सर? बताओ सर जी। यहाँ पे भी हमारे पास ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है भाई। क्लोरोमीथेन बना, फिर देखो डाइक्लोरोमीथेन बना बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन बना, टेट्राक्लोरोमीथेन बना, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये हमारे पास क्लोरोमीथेन था, एक क्लोरीन था, बाकी सर हमारे पास मीथेन था, है ना, CH3 एक कार्बन वाला, है ना। ये सर क्या था बताओ सर? ये डाइक्लोरोमीथेन था, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ सर, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी इस तरीके से बेटा देखो हम समझ सकते हैं कि सर यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा आसान है। इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे इस हेलोजिनेशन का यूज कर सकते हैं, इस मतलब किसके लिए? इन दिस केस, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और सर कब कर सकते हैं इसका हम लोग यूज? और सर हम तब कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट हो बेटा, ऐसा एल्केन हो जिसका मिक्सचर बनना ही पॉसिबल नहीं है, या बेटा जिसका कोई आइसोमरिक प्रोडक्ट ही ना बन पाए। कैसे? मान लो मैंने आपसे कहा है कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा, फोकस करना और समझना। हमारे पास बेटा देखो कंपाउंड है, तो समझा रहा हूं मैं आपको कि कहां कहां हम लोग हेलोजेनेशन को यूज कर सकते हैं। पहले
इन दी हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन बेटा हम कर सकते थे। दूसरा बेटा ऐसा प्रोडक्ट अगर बेटा हमारे पास कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके आइसोमरिक जिसके बेटा आइसोमरिक प्रोडक्ट्स पॉसिबल ही नहीं है, उसके और आइसोमर्स बन ही नहीं सकते बेटा। जैसे देखो यहाँ बेटा हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, तो ये बेटा हमारे पास कोई हेलो एल्केन सॉरी एल्केन था, और जब इसका मैं हेलोजिनेशन कराऊंगा सर सिंपली HCl निकल जाएगा, है ना। यूवी लाइट की प्रेजेंस में बेटा देखो रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा बताओ सर, ये बन जाएगा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे सर CH2Cl। अब सर इसका तो कोई दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ मिक्सर तो बनेगा नहीं बेटा, यहाँ मिक्सर तो बनेगा नहीं। और जब सर यहाँ पे मिक्सर ही नहीं बनेगा तो फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए बेटा हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया बताओ? आया बेटा समझ में कि नहीं आया? क्लियर है बात आप लोगों को? ठीक है, अच्छा सर और इसमें क्या क्या कमियां हैं वो समझते हैं। सर और कमियां कुछ इसमें ऐसी हैं कि अगर बेटा हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स की बात करें या बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड्स की बात करें तो वो भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। जैसे देखो बेटा यहाँ पे हमें लिख रहा था ना अभी कि जब हम लोग एल्केन की रिएक्शन फोकस करिएगा बेटा, देखो जब बेटा हम लोग देखो एल्केन की रिएक्शन करवा रहे थे सर, तो एल्केन की रिएक्शन जब सर हम X2 से करवा रहे थे तो सर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था किसका बताओ? हेलो एल्केन्स का। किसका मेरे भाई? हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी सर। प्लस सर यहाँ से देखो HX निकलता था, ये भी हमने समझ लिया HCl HBr। लेकिन X की जगह पर सर यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन का ही यूज करते हैं, आयोडीन का बेटा, ठीक है, Cl2 और Br2 का यूज करते हैं बेटा। I2 और F2 का यूज प्रेफर नहीं किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है समझते हैं। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन F2 is not used बेटा। इस रिएक्शन में F2 का यूज नहीं किया जाता, क्यों? बिकॉज बाय F2 या बाय फ्लोरिनेशन HF is formed। HF भाई बनेगा क्योंकि देखो HCl बनना है बेटा, HBr बनना है तो HF भी बनेगा। HF is formed as a product, तो सर HF बनेगा प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही बात है। जो सर कैसा होता है विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, जो कि सर जी एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, जो सर विस्फोटक होता है। तो समझते बेटा आप लोग, वायलेंट रिएक्शन होगी एंड रिएक्शन इज कैसी बेटा? वायलेंट। I don't like violence, but violence likes me, है ना। और बेटा हम कह सकते हैं बेटा वो कैसी होगी सर? वायलेंट रिएक्शन होगी और एक्सोथर्मिक होगी। लॉट ऑफ हीट विल रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन, इसलिए बेटा ये खतरनाक है। इसकी रिएक्शन कराना बेटा क्या बताओ? खतरे से खाली नहीं है। रिएक्शन वायलेंट रिएक्शन होगी बेटा और एक्सप्लोड करेगा बहुत तेजी के साथ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ परफॉर्म नहीं करते। बोलो आया समझ में बेटा? बिल्कुल आ गया समझ में, बहुत सही बात है। लेकिन अगर बेटा हम लोग बात करें आयोडीनेशन की भैया जी, ठीक है, फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, हमने समझ लिया। अगर बेटा देखो हम बात करते हैं आयोडीनेशन की, ठीक है, तो क्या सर आयोडीनेशन पॉसिबल होगा इसके अंदर बेटा? वो भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता समझते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द आयोडीनेशन बेटा, चलो आयोडीनेशन की बात करते हैं, तो आयोडीनेशन बेटा इसके अंदर पॉसिबल हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों समझते हैं कि सर आयोडीनेशन में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सीधा लिखता हूं बेटा मैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ आयोडीनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ आयोडीनेशन इज HI। सर यहां से HI बनेगा, समझ गए हम लोग, बहुत सही बात है। विच इज कैसा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि सर कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि सर ये फटाक से रिडक्शन करवा देगा। सर ये क्या करेगा बताओ? सर ये फटाक से रिडक्शन करवा देगा, और अगर बेटा ये रिडक्शन करवा देगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा समझते हैं इस बात को। सर अगर इसने देखो रिडक्शन करवा दिया
रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी मेरे भाई। रिवर्सिबल कैसे? देखो हमने तो सर बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़ी उम्मीद से, बड़े अरमान से हमने रिएक्शन करवाई थी I2 के साथ। उसने कहा I2 से रिएक्शन करवाई, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करवाया, लेकिन गलती से HI बन गया। और HI कैसा है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने क्या करा? इसने कहा चल हट, साइड निकल। इसने भैया जो प्रोडक्ट पहले था ना, सेम बेटा हमें वही प्रोडक्ट फिर से बना के दे दिया। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब कोई फायदा हुआ? हमने आयोडीनेशन कराया, वापस वही प्रोडक्ट दोबारा से बन गया, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं बेटा जी। अब क्या करना है सर, वो समझते हैं। सर जी पॉइंट की बात ये आ गई कि क्या हम प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते? क्या इसका कोई HI कोई इलाज नहीं है? ये इतना पावरफुल होगा कि बनने नहीं देगा प्रोडक्ट? हमने कहा केमिस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट तो बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्ड कौन हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर दें तो वो कम हमारा बनवा सकता है। कैसे बनवा सकता है समझते हैं। रिएक्शन कैन बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा रिएक्शन को हम ले जा सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय यूजिंग, क्या बताओ बेटा? बाय यूजिंग, क्या यूज करके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सर हम यहाँ पे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लें, उपयोग कर लें, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज से सर क्या होगा? इस रिएक्शन को सर जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो बेटा जैसे एजेंट लाइक कौन कौन हो सकता है सर? HiO3 का हम यूज कर लें, HNO3 का हम यूज कर लें बेटा। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर इससे पता फायदा क्या होगा? ये क्या करेगा? ये इस HI को इसकी औकात दिखाएगा, कह रहा तू रिएक्शन ना होने देगा, हम करवा के मानेंगे। सर HI में I-1 पे है, ये इसको ऑक्सी, क्योंकि देखो इसका काम क्या है? HI काम रिडक्शन करवाने का, तो इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाने का। इसने क्या करा? इसने I का ऑक्सीडेशन करवा दिया और I2 बनवा दिया। अगर आप तो मानेगा? अब तो चुप बैठेगा, काम बैठ, जीरो स्टेट पे ले आया बेटा, इसको फ्री स्टेट में भेज दिया इसको। और दूसरा सर काम क्या हुआ? सर जी इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस तो आप कर लोगे ना? कैसे करेंगे बैलेंस बताओ सर? अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर हम 3 लगाए तो 6 हो जाएंगे, इधर हम 5 लगा दें, 5 और 1 6 हो गए, ठीक है। आई सर हमारे पास हो गए 5 और 1 6, यहाँ 3 लगा दें, ठीक है। तो देखो इस तरीके से बेटा देखो, ये तो जो HI बना था सर, जो बदतमीजी कर रहा था, जो रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन ले रहा था बेटा, वो क्या हो गया सर? वो I2 और H2 में कन्वर्ट हो गया, संतुष्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारा सर मेन प्रोडक्ट CH3I आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है भाई? सबको क्लियर है बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो जहां से समझ में ना आए आप कमेंट फटाक से कर देंगे, आपके कमेंट्स हम देख लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे कहानी करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। तो हमारा पूरा कंसेप्ट था ये हैलोजिनेशन का, यानी कि प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स का। अब बढ़ते हम लोग आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। सर दूसरा हमारा जो प्रिपरेशन है वो किससे है सर जी? दूसरा हमारा जो प्रिपरेशन है ना, वो है बेटा प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। भाई हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे थे सर, पहले हमने सैचुरेट से पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अनसैचुरेट से बेटा, यानी कि एल्कीन से कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। अरे इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो पहले वाला भी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा सर जी? हम लोग एल्कीन से हमें बनाना है हेलो एल्कीन। एल्कीन का बेटा मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएं किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, बाय द रिएक्शन विद किससे बताओ बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड। अगर बेटा हम एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स से करवा दें, सर हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या होगा? HX होगा, ठीक है बेटा, HX होगा। जहां सर X क्या हो सकता है हमारे पास? सर जी X तो Br हो सकता है और Cl हो सकता है,
और आई भी हो सकता है, लेकिन हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट, है ना, तो ये हम रख सकते हैं आई को भी। सर हम लोग यहाँ पे HX से रिएक्शन करवा रहे हैं, जहां सर X हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। क्लोरीन तो बेटा हम भूल ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि HF तो बनता तो है पर वो कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा वो, तो उसको भूल जाओ। Cl, Br और I से करते हैं। क्या होगा सर? बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो अगर बेटा आप HX को चेक करेंगे सर, तो ये ना सर HX में हमें एक साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है बेटा। वो चीजें क्या हैं कि सर HX में जो हमारे पास हेलोजन है, इनको ना हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनको हम लोग हेलोजन एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बताओ, हेलोजन एसिड्स। अब इन हेलो, जैसे आपने सुना होगा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, तो बेटा इन हेलोजन एसिड्स में सर क्या होता है सर जी, हेलोजन जो है ना वो H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पावरफुल है और अपनी पावर का इस्तेमाल तो करेगा। मतलब जब बेटा वो H से इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं विड्रॉल कर रहा होगा तो सर वही X के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, H के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ये तो हम समझते हैं सर, ये कहानी हम जानते हैं, पोलैरिटी बढ़ रही होगी। और जब सर जी H के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा ना, तो H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जा रहा होगा, और जब बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो बताए क्या करेगा सर जी, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, और जो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ये उसी के पास चला जाएगा। इसीलिए बेटा ये क्या होता है सर जी, इस रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं कि सर ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बेटा कैसी है बताओ सर? दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझे नहीं समझे बेटा कि यहाँ पे सर एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सर ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी X माइनस, जो कि सर क्या बताओ, जो कि सर क्या बताओ एक हैलाइड है ना, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। अब सर ये तो न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा बेटा, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स होते हैं ना सर, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा किसी एक कार्बन से, किसके पास जाएगा समझाएंगे, फिलहाल इतना समझो कि किसी एक कार्बन पे आएगा। और कौन से कार्बन पे आएगा बेटा? उस कार्बन के पास आएगा जिस पर डबल बॉन्ड है, जिस पर पाई बॉन्ड है। क्योंकि डबल में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बोलो मेरे भाई, पाई बॉन्ड होता है। तो जिसके पास बेटा देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं, ये उसके पास आएगा। अब सर क्या हुआ? अब हुआ कुछ ऐसा कि इस देखो पाई बॉन्ड जो बेटा होता है ना, एक्चुअली पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, जब कार्बन को भैया बाहर से कोई मतलब ऑफर आया है ना, ऑफर किस तरीके से आया, ऐसे ने कहा भैया मुझे अपने पास रख लो, मैं आपकी बैलेंसी पूरी करवा सकता हूँ, तो बेटा पाई बॉन्ड जो होगा ना टूटेगा। पाई बॉन्ड, क्योंकि बेटा अब सिग्मा बॉन्ड क्यों टूटा सर? क्योंकि सिग्मा और अगर बेटा पाई को हम कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है बेटा, तो ये टूट जाएगा। और जब बेटा ये टूट जाएगा तो टूटने के बाद क्या होगा सर जी, यहाँ पे हमारे पास ना इस वाले कार्बन ने तो क्या कर लिया, CH3 बना लिया, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जब सर ये CH2 बन गया तो सर हुआ क्या बताओ सर जी, कुछ ऐसी कहानी बन गई कैसी कि ये जो कार्बन था ना सर, ये वाला कार्बन, इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ये चाहेगा मुझे कोई इलेक्ट्रॉन आके दे दे। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन ने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है बेटा। आप सर बहुत सही बात है, तो सर ये X को अपने पास ले आता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है बेटा, इसको ला सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्या बन गया बताओ, CH3 CH2X, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोग किससे बताओ, इस तरीके से बेटा हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय रिएक्टिंग एल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। बोलो क्लियर है बात की नहीं है बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सबको कहानी समझ में आ गई है, ठीक है ना? ठीक। लेकिन अगर सर आपने यहाँ तो एक सिमेट्रिकल एल्केन लिया था, अगर सर ये एल्केन अनसिमेट्रिकल हो जाता है, सर अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर आपने कंपाउंड ऐसे ले लिया था, ठीक है ले लिया बेटा मैंने, और फिर बेटा हमने HX से रिएक्शन कराई, तो सर H किसके पास जाना प्रेफर करेगा, किसके पास चाहेगा कि H में चला जाऊं?
क्या बेटा H, देखो ध्यान देना, ये तो हम समझ गए सर, ये टूटेगा बॉन्ड इसका, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव और X निगेटिव बनेगा बेटा, ये तो हम समझ गए सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉल कर लेगा, कहानी समझ में आती है। पर पॉइंट ये रहा कि सर आप H को कहाँ भेजोगे, पाई बॉन्ड तो इस वाले कार्बन पे भी आ रहा है और पाई बॉन्ड बेटा देखो इस वाले पे भी आ रहा है, तो इसके पास भेजोगे इसके पास भेजोगे, बड़ी समस्या थी। और इस समस्या का समाधान लेके बेटा हमारे पास कौन आया सर जी, हमारे पास आया मार्कोनिकॉफ रूल। कौन आया बोलो, इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल आ गया जी। और ये मार्कोनिकॉफ रूल जो था बेटा, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन्स में कहाँ हमें हाइड्रोजन को भेजना है और कहाँ से बेटा हमें चीजों को, मतलब समझे ना, कहाँ बेटा हमें एक्स को भेजना है, उसको बेटा मार्कोनिकॉफ रूल ने डिफाइन किया। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या था उसको समझते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ भी लगा देना इसमें ना, एक मिनट स्पेलिंग सही कर लें इसकी, मार्कोनिकॉफ, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा मार्कोनिकॉफ जो हमारे पास रूल था, KOV है ना, NiKOV, तो मार्कोनिकॉफ जो बेटा हमारे पास रूल था, अब मार्कोनिकॉफ रूल ने हमसे क्या होता है, हमसे कहा कि भैया अगर आपको परेशानी आ रही है ना तो आप मेरे को अप्लाई कर दो इसमें। बोले सर आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन, फोकस करिएगा बेटा, कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल जी कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन which already have more number of carbon atoms, more number of hydrogen atoms, जिसके पास बेटा पहले से हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं उसके पास जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा। या बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जिसके पास, फोकस करिएगा, X एटम हमारा उसके पास जाके जुड़ेगा जिसके पास पहले से बेटा क्या बताओ सर, जिसके पास पहले से क्या H कम है, X तो जाएगा उसके पास और H बेटा वहां जाएगा जिसके पास पहले से H क्या बताओ जरा, दोनों एक ही बात है, कैसे ही पढ़ लो, ऐसे कर लो या ऐसे, तरबूज को क्या कहते हैं ना, तरबूज को चाकू में लगाओ या चाकू को तरबूज में, नुकसान तरबूज का ही होना है ना। तो सर फिर क्या हो जाएगा सर जी, इससे ना कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि H जो है बेटा हमारा ये H सर उसके पास जाएगा जिसके पास H पहले से ज्यादा है, किसके पास है बताओ, CH2, ये CH है सर, इसके पास कम H है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है सर, ये यहाँ आएगा और क्या बन जाएगा बताओ सर जी, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बन गया बताओ सर, ये 2 डिग्री एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। और किससे बना बताओ बेटा, ये बना मार्कोनिकॉफ रूल से। किससे बना बोलो बेटा एक बार, मार्कोनिकॉफ रूल से ये बना। बोलो क्लियर है बात की नहीं, बताओ बेटा आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया, बताओ। जिसके पास, फोकस करिएगा, जिसके पास बेटा पहले से H क्या थे बोलो बेटा, ज्यादा थे, हाइड्रोजन एटम उसी के पास जाके क्या होगा बेटा, अटैच होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सर पॉइंट की बात आती है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो बेटा हमारे पास होता है ना, इसका सर मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे कैसे रिएक्शन हुई है ये और समझा दो एक बार। तो पढ़ते बेटा देखो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, चले जाइए ऊपर भाई साहब जी, बिल्कुल जल्दी वहां से हटो हैं जगह छोड़ दो, चलो बेटा। तो पढ़ते देखो मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, इतने पानी पिला दे लाके भैया ने प्लीज बाहर से। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है भैया। तो मार्कोनिकॉफ रूल का बेटा मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम लोग, COVNIKOV, मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा इसका मैकेनिज्म जो होता है ना, ये 2 स्टेप का होता है सर। अब 2 स्टेप का कैसे होगा इस बात को हम लोग समझते हैं, पता है सर, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है भैया जी। तो स्टेप नंबर बेटा फर्स्ट की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सर एल्कीन जो होगा ना सर, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा बेटा पहले स्टेप में। और जब बेटा कार्बोकैटायन बन जाएगा तो X उसका फायदा उठाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने का मतलब क्या है कि सर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, X के पास इलेक्ट्रॉन माइनस है, वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा और अपने आप को वहां पे भी शिफ्ट कर लेगा। कैसे समझते हैं कि सर पहले स्टेप में क्या होना है कि सर जी जो एल्कीन है ना हमारे पास, एल्कीन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कैसे करेगा, देखो CH2 था बेटा, डबल बॉन्ड CH2 था, और जब सर ये रिएक्शन करवाएंगे इसकी हम लोग HX के साथ,
सर हम समझ गए, ये इसको परेशान कर रहा होगा, इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो सर इस बात को ये झेल नहीं पाएगा एल्कीन। इसने कहा भाई देख दुखी तो हो मत, मेरे पास पाई बॉन्ड है, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा और मेरे पास आ जा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो बेटा देखो हो क्या रहा है कि सर जी किसी एक कार्बन ने उस H को लालच देके अपने पास बुला लिया, और एक ने तो बुला लिया लेकिन दूसरे के साथ समस्या हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई बेटा, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया कार्बोकटायंस का। और कार्बोकटायन का बेटा मतलब पता है क्या होता है, जब सर कार्बन के पास आता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बेटा हम बोलते हैं कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकटायन बनने का मतलब ये है कि सर कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। बेटा कैसा हो गया बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का दूसरा मतलब क्या था उसको समझते हैं सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का बेटा मतलब ये था कि अब ये कार्बोकटायन जो बेटा हमारा होगा ना, क्या करेगा, रिएक्ट विद किसके साथ, X माइनस, ये सर जी X माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे समझ लेते हैं क्या हुआ सर। ये बना देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस X माइनस था बेटा, आके अटैच हुआ, क्या बन गया बताओ सर, ये बन गया देखो CH3 CH2 और, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी वानी पी लें हैं। चलो थोड़ा फिर से करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो भैया देखो मार्कोनिक रूल का चक्कर आपको समझ में आया सर। इस तरीके से बेटा फॉर्मेशन किया CH3 CH2 X का लाइक दिस, ये इसका मैकेनिज्म होता है, दो स्टेप का मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ना सर पॉइंट की बात एक और आई है, वो बात क्या है कि सर अगर हम लोग इस रिएक्शन में थोड़ा सा बदलाव कर दें। बदलाव कैसे कि अगर हमें यही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के आ जाए, तो चलो जल्दी वहां से हटो हैं। अब बेटा यही क्वेश्चन हमारे लिए देखो ऐसे आ जाए, कैसे कि हमें बेटा कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्केन दे दिया इसने, एल्कीन सॉरी बेटा, और हमसे कहा कि HX से करवाओ रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहां बेटा यहां कहानी बदल जाती। अगर बेटा वो आपको पेरोक्साइड लिख के दे देगा तो फिर चीजें ना बहुत अलग हो जाती हैं बेटा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल अपने हाथ खड़े कर देता है, कह रहा भैया अब मेरे बस की बात नहीं, अब तुम खुद सोचो किसके पास जाना चाहिए। जब मार्कोनिक बेटा रूल हाथ खड़े कर देगा तो यहाँ पे काम करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या काम करता है बेटा बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और होता क्या बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ, सर वायरस, वायरस के लिए क्या लाते हैं हम लोग, एंटीवायरस। ऐसी मार्कोनिकॉफ उसके लिए हम क्या लाए, एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब उल्टा हो गया कि नहीं होगा बताओ बेटा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या बताता है, बताता है इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा, हाइड्रोजन विल अटैच, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन, टू दैट कार्बन। बेटा हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा विच हैव, क्या बताओ बेटा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास सर कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसके पास जाएगा। ये पहले ज्यादा वाले के पास जा रहा था बेटा, अब कम किसके पास है, फोकस करिएगा सर जी। ये H प्लस, ये X माइनस स्टेप हमने सीख लिए, सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर ये H इसके पास जाएगा और X इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे भाई हमारे पास ना सर 1 डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्केलाइड्स हो जाएगा बेटा।
समझने की बात है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना बेटा, ये इट इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमसे कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास बेटा क्या, देखो पहले से बेटा हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमसे कहता है, जो कब अप्लाई होगा, जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा, वो तब अप्लाई होगा बेटा। और ये हमसे कहता है कि सर जी हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से बेटा H कैसे बताओ कम है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो इसी बेटा इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी को बेटा हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ, पेरोक्साइड इफेक्ट, या बेटा इसको हम बोलते हैं खरास इफेक्ट। इसी को बेटा हम बोलते हैं, देखो पेरोक्साइड इफेक्ट कह देते हैं बेटा, और इसी को बेटा हम लोग खरास इफेक्ट भी कह देते हैं। आया समझ में कि नहीं आया बताओ बेटा? बोलो आया समझ में कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया होगा बेटा? तो इस तरीके से बेटा हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारा देखो प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स था। सैचुरेट से बेटा हमने पढ़ा, अनसैचुरेट से हमने पढ़ा, एल्कीन से बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, एक मेथड हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ते बेटा एल्कीन का हम लोग दूसरा मेथड। दूसरा बेटा क्या होता है, देखो अगर बेटा हम लोग एल्कीन में सिंपली सर अगर हम एल्कीन में एडिशन करें हेलोजेंस का, तो क्या सर हमारे पास एल्केन्स बन सकते हैं? समझते हैं इस बात को बेटा कि अगर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं सर, कि एडिशन ऑफ हेलोजन कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं बताओ, एडिशन ऑफ हेलोजन हम लोग बेटा कर रहे हैं। और किसके अंदर कर रहे हैं बताओ बेटा, एल्कीन में, एल्कीन के अंदर। तो सर फिर प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सर इस केस में ना हमारे पास बेटा प्रोडक्ट बन जाता है जहां भैया हमारे पास डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। बेटा क्या बनेगा बताओ, विशनल डाई हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे सर जी, हमारे पास था C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और सर हमने रिएक्शन कराई है X2 के साथ, ठीक है। कुछ भी ले लो, Br2Cl2 है ना बेटा। तो क्या होगा सर यहाँ पे पता है सर, इसमें ना X एक देखो X है ना बेटा, एक X तो इसके पास जाना है सर, एक X इसके पास आना है। तो क्या बनेगा बताओ सर जी, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, यानी कि विशनल डाई हैलाइड्स का बेटा क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ बेटा हम सिंपली अगर सर यहाँ पे सर सिंपली क्या होगा, एडिशन हो जाता है किसका बताओ सर जी, हेलोजेंस का। और सर क्या होता है बताओ सर, यहाँ पे विशनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। और बेटा रिएक्शन जो होती है ना सर, ये CCl4 की प्रेजेंस में होती है, मतलब बेटा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और पता है भैया ये रिएक्शन हमारे बेटा यूजफुल कब होती है सर? दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर अस, काहे के लिए बेटा? फॉर टेस्ट फॉर डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, या बेटा अगर हमें अनसैचुरेशन का टेस्ट करना हो, डबल बॉन्ड का बेटा कंपाउंड में टेस्ट करना हो, तो बेटा रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल होती है, जहां बेटा हम लोग डबल बॉन्ड का टेस्ट इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सही बात है। चलो तो सर दिस रिएक्शन इज यूजफुल या इंपॉर्टेंट है ना जी, इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। किसी कंपाउंड बेटा अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होता है ये डबल बॉन्ड के लिए, है ना बेटा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया बेटा? आया समझ में? तो इस तरीके से बेटा देखो हम लोग हमने आज दो मेथड्स पढ़ लिए अब तक। कौन कौन से बेटा? अब तक सर हमने दो मेथड्स पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन से और एल्कीन से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स, जो बेटा कौन से होंगे सर? वो होंगे हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस आएंगी बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि जहां रिएक्शन का नाम आ जाए, जहां रिएक्शन का नाम आ जाए, ध्यान देना बेटा, वहां आपको बस एक बात समझ जानी है क्या, कि सर जहां रिएक्शन का नाम आ जाएगा ना, वहां पे एक तो पॉइंट क्लियर है सर। वो पॉइंट क्या है कि वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जी हैलोजन एक्सचेंज मेथड में कई हमारे पास में, क्यों कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि सर हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास कई नेमिंग रिएक्शंस आती हैं बेटा, और वो नेमिंग रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो होगी ना सर जी, वो आती है फिंकलिस्टन रिएक्शन। कौन सी बताओ बेटा? फिंकलिस्टन रिएक्शन आती है सर, फिंकलिस्टन रिएक्शन। अब इस फिंकलिस्टन रिएक्शन में क्या होता है? व्हाट इज फिंकलिस्टन रिएक्शन? बताइए जल्दी से एक बार बेटा। फिंकलिस्टन रिएक्शन आप याद कर लेंगे कि इट इज स्पेशल मेथड फॉर द स्पेशली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए बताओ बेटा? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन।
फिंकलेस्टन मेथड से बेटा हम लोग स्पेशली आयोडो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं बेटा, बोलो एक बार, आयोडो एल्केन्स का बेटा हम लोग स्पेशली इससे फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इस बात को समझ गए सर कि जो हमारे पास बेटा ये फिंकलेस्टन रिएक्शन होगी ना सर, दिस फिंकलेस्टन रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। और कैसे करते हैं समझते हैं बेटा इस बात को हम लोग। सर इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जब हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RX की रिएक्शन बेटा सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, तो सोडियम आयोडाइड से करवाने पर सर जी पता है क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है RI का। मतलब बेटा हैलोजन एक्सचेंज करना है बस, इसका हैलोजन इसके पास भेजो, इसका हैलोजन इसके पास भेज दो, क्या बनेगा देखो RI प्लस NaX। क्या बनेगा बेटा RI प्लस NaX। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने CH2Br को रिएक्ट करवाया है NaI के साथ, तो सर क्या होगा बताओ सर जी, I को जहां भेजना है हमें, Br को Na के साथ भेजना है, क्या बनेगा बोलो CH3CH2I। कहने का बेटा सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स हो जाता है। और बेटा आयोडो एल्केन्स के फॉर्मेशन के साथ साथ सर जी यहाँ से NaX निकल जाएगा। और सर ये जो NaX होगा ना सर, इसमें X की जो वैल्यू है वो सिंपली या तो क्लोरीन हो सकती है बेटा या फिर ब्रोमीन हो सकती है। देखो आयोडीन तो बना ही रहे हैं बेटा हम लोग, फ्लोरीन हम लोग यूज करते नहीं, आपको पता है, बता चुका हूँ पहले ही मैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? और ये रिएक्शन जो बेटा होती है ना बेटा, वो एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब बेटा इसका हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं तब ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है। तो लिख देंगे इस बात को हम लोग, एसीटोन और रिफ्लेक्शन। तो बेटा देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जिसका नाम आ जाएगा, जिसका नाम आ जाएगा वो रिएक्शन बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसको पढ़ना बहुत सही है। ठीक है बेटा। ऐसे ही देखो दूसरी कहानी पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड की बेटा। देखो जैसे आयोडो एल्केन्स को बनाना आसान नहीं था बेटा, वैसे फ्लोरो एल्केन्स को तो अब तक हमने बनाया ही नहीं है भैया। अब तक जो बेटा हमने मेथड्स पढ़े उन मेथड्स में फ्लोरो एल्केन्स तो हमने बनाया ही नहीं। अब सर फ्लोरो एल्केन्स फिर हम कैसे बनाएंगे? तो बेटा देखो फ्लोरो एल्केन्स को बनाने के लिए हमारे पास जो भैया जी तरीका होता है वो बेटा किसका होता है पता है सर? वो तरीका होता है हमारा, कौन सा तरीका सर जी? वो तरीका होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये काम हमें करके देती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बेटा हेल्प से हम लोग फ्लोरो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इस बात को बेटा कि दिस इज द स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी बताओ बेटा? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स। फ्लोरो एल्केन्स को बनाने का एक सबसे अच्छा मेथड जो बेटा होता है ना, वो होता है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। और कैसे बनाते हैं सर? ये भी हमारे पास में एक्चुअली एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसमें बेटा हम लोग RX की रिएक्शन बेटा करवा सकते हैं। देखो Hg2F2 से करवा दें, मर्क्यूरस फ्लोराइड से करवा दें बेटा, ठीक है जी। सिल्वर फ्लोराइड तो लिख देता हूं मैं इस बात को, है ना बेटा? इसका नाम क्या होगा? देखो मर्क्यूरस फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड से करवा सकते हैं बेटा। यही रिएक्शन बेटा हम लोग करवा सकते हैं किसके साथ बताओ? AgF के साथ, ठीक है। सिल्वर फ्लोराइड से करवा सकते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी है सर, सिल्वर फ्लोराइड से करवा सकते हैं, ठीक है जी। और किससे करवा सकते हैं बताओ बेटा? AgF से करवा सकते हैं सर। यही रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं किसके साथ? SbF3 के साथ। किससे बताओ बेटा? SbF3 के साथ करवा सकते हैं बेटा। इसका नाम क्या होता है? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, है ना भैया? इसका बेटा नाम क्या होगा बताओ? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड होगा बेटा, इससे करवा सकते हैं सर। यही रिएक्शन हम लोग किससे करवा सकते हैं और बताओ? और सर जी इसी रिएक्शन हम करवा सकते हैं किसके साथ? किससे बताओ बेटा? COF3 के साथ। इसका बेटा नाम क्या होता है? कोबाल्ट फ्लोराइड से बेटा हम करवा सकते हैं, COF3 के साथ इसको हम करवा सकते हैं। तो देखो बेटा कितने इसके अल्टरनेट्स हैं। आप कोई से एक रिएक्टेंट का बेटा रिएक्टेंट का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रिएजेंट का यूज कर सकते हो, फिर कोबाल्ट फ्लोराइड का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग बेटा ये रिएक्शन इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो सर इस तरीके के परफॉर्मेंस से हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ? देखो RX हैलोजन एक्सचेंज करना है बेटा, फ्लोरीन को यहाँ भेजना है, X को यहाँ भेजना है, क्या करना है बताओ सर जी? इससे तो बनेगा RF और क्या निकलेगा? Hg2X2। अरे हाँ या ना बोल दो बेटा, Hg2X2 और 2RF बन जाएगा भाई बैलेंस करने के लिए। सर इससे क्या बनेगा? RF
प्लस AgX सिंपल ही निकल जाएगा, बहुत सही। इससे बेटा देखो क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ RF प्लस क्या बन जाएगा बताओ बेटा, 3 मोल्स ऑफ RF तो बन गए, और सर SbX3 बन जाएगा। इससे बेटा क्या बन जाएगा बताओ, SbX3 बन जाएगा। इससे बेटा क्या बनेगा देखो, RF, ठीक है भैया, RF फॉर्म होगा बेटा 3 मोल्स, और क्या निकल जाएगा बेटा देखो, यहाँ से निकल जाएगा COF3 निकल जाएगा। और जहाँ बेटा देखो X की वैल्यू आपको पता ही है, तो क्लोरीन हो सकती है बेटा, या फिर क्या हो सकती है बोलो, ब्रोमीन हो सकती है। Cl, Br बेटा हम लोग X के प्लेस पे रख सकते हैं। बोलो आया समझ में कि नहीं आया सबको भाई? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you बेटा? तो ये हमारे पास भाई कुछ ऐसे मेथड्स थे बेटा जिनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बेटा उसमें हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी, स्वार्ज रिएक्शन और दूसरा बेटा कौन सी बताओ, फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन का यूज करके बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं हेलोएल्केन्स का, और दीज आर दी स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। और कौन सा बताओ बेटा, फ्लोरोएल्केन्स, और दूसरा कौन सा था, आयोडोएल्केन्स। बेटा इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट और इसका लास्ट प्रिपरेशन मेथड बेटा आता है, वो आता है आपका हुन्स-डिकर रिएक्शन। मैंने आपसे पहले कह दिया है कि जिस रिएक्शन का नाम आ जाएगा वो रिएक्शन बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दिस रिएक्शन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस दैट रिएक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जिसका बेटा देखो नाम आ जाएगा बेटा वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वो पढ़ लेते हैं। सर जी अगला हमारे पास टॉपिक जो होगा वो लास्ट प्रिपरेशन है बेटा इसका, और वो है हमारे पास हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या बताओ बेटा, हुन्स-डिकर रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है सर, हुन्स-डिकर रिएक्शन में सर ये कहानी है कि यहां सर इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। दिस इज द प्रिपरेशन, किससे बताओ बेटा, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। सर इसको हम बनाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से। सॉरी, ठीक है, हाँ। और बेटा इसका जो मैकेनिज्म होता है बेटा वो भी कैसा होता है सर, वो भी आपका एक कह सकते हो बेटा हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटा इस रिएक्शन का। इट आल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये बेटा एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन होती है जहां सर हम लोग क्या करते हैं, सर हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी हेलोजन के साथ। कैसे सर, हमारे पास था RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। बेटा तो रिएक्शन करवाई इसकी, Br2 से करवा दो, CCl4 की प्रेजेंस रखो बेटा, रिफ्लेक्शन करवा दो इसकी CCl4 की प्रेजेंस में। तो सर पता है क्या होता है, यहां से फॉर्मेशन किसका होगा सर, देखो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो सर रेडिकल्स बनेंगे Br और Br के भैया जी, और ये रेडिकल काम खराब करेगा बेटा, है ना। ये एक्चुअली क्या होगा सर, रेडिकल अपने साथ जब यहाँ से बेटा देखो R को लेके जाएगा तो RBr का फॉर्मेशन होना है सर यहाँ से, प्लस बेटा देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो CO2 का फॉर्मेशन हो जाना है, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा CO2, और प्लस बेटा देखो क्या हो जाएगा साथ में सर हमारे पास बन जाता है यहाँ पे AgBr, और इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो ये बेटा हुन्स-डिकर रिएक्शन जो हमारे पास होती है सर, ये एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, क्या बताओ बेटा, एल्केन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना पता है क्या होता है, इसमें ना बेटा देखो हम लोग बनाने के लिए हेलोएल्केन्स को ब्रोमीन का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि नेमी रिएक्शन तो फिक्स होगी बेटा, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेटा प्रेफरेंस जो मिलता है सर, सबसे ज्यादा कौन सा हेलाइड इसमें बन सकता है, तो सर प्राइमरी हेलाइड्स जो होते हैं ना सर 1 डिग्री हेलाइड्स, वो सबसे ज्यादा बनने के चांस होते हैं इससे सर, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, है ना। जब बेटा हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो सबसे ज्यादा बेटा बनने का जो चांस होता है बेटा, यील्डिंग का चांस होता है बेटा किसका होता है, 1 डिग्री का होता है, फिर बेटा किसका बताओ 2 डिग्री का, और किसका बताओ 3 डिग्री का होता है इसके बाद, ठीक है। तो ये बेटा हमारी थी हुन्स-डिकर रिएक्शन। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं आया आपको, ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलो बहुत सही है। अच्छा बता बेटा देखो इससे हम लोग बेटा अगर इसकी रिएक्शन बेटा आयोडीन से करवाएं, I2 से करवाएं सर, तो फिर उस केस में बेटा क्या करता पता है सर, ये एक्चुअली हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन तो वहाँ पे नहीं करता है, ईस्टर्स का बेटा ये फॉर्मेशन वहाँ पे कर देता है। तो वो एक आगे की कहानी, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि अगर बेटा हम यही रिएक्शन देखो करवाएं बेटा आयोडीन के साथ Ag प्लस I2 से करवाएं बेटा, CCl4 की प्रेजेंस रखें, तो देखो यहाँ पे सर ये रिएक्शन फिर परफॉर्म ये नहीं करेगा, क्या कर देगा बताओ सर, ये फिर यहाँ पे ना फॉर्मेशन कर देगा ईस्टर्स का। किस तरीके से बनाया बेटा ईस्टर, देखो आपने ना 2 मोल्स लेने हैं इसके भैया,
है ना, 2 moles ऑफ CH3COAG, सर ये फॉर्मेशन कर देगा CH3, ठीक है, COO, है ना भैया, इस तरह क्या होते हैं RCOOR, है ना, तो CH3COO CH3 का बेटा फॉर्मेशन कर देगा, है ना, और प्लस बेटा वो क्या बन जाएगा सर, प्लस में यहाँ से AgI निकल जाएगा सर, प्लस क्या बनेगा AgI, और सर साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से CO2, ठीक है जी। बोला बेटा आया समझ में कि नहीं आया, इसका नाम क्या होगा बताओ बेटा, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा सर, एक तो उसमें CH3 ग्रुप मिथाइल है और एक बेटा क्या है CH3COO है, तो क्या बन सकता है मिथाइल एसीटेट, है ना, ये एसीटेट होता है ना CH3CO माइनस, तो एसीटेट होता है बेटा, और ये मिथाइल है सर, ये बन जाएगा मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन कर देगा, और इसका जैसे देखो इसका नाम क्या होगा, ये सर हमारे पास एसीटेट हो गया है ना, और ये Ag है, तो सर ये क्या बना था, सिल्वर एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ सर, यहाँ पे ये हमारा सिल्वर एसीटेट बना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा इसको हम कह सकते हैं, तो बेटा हम लोग I2 से करा रहे रिएक्शन, सर क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ना ईस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया बताओ बेटा, क्लियर है बात। तो यहाँ बेटा हमने इस लेक्चर में फाइनली क्या किया है सर, फाइनली हमने बेटा इस लेक्चर में क्या किया, हमने कवर अप कर लिया बेटा किसको सर जी, सारे पॉइंट्स को रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है जी। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स से रिगार्डिंग बेटा हमने सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स थे उनको बेटा हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आपको बेटा देखो नोट्स इस चैप्टर के चाहिए या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें डायरेक्टली, अगर आपको बेटा हमसे डायरेक्टली बात करनी हो तो भैया आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं भैया तो उसके सारे नोट्स जो हैं हमारे, जो भी हमने स्लाइड्स आज कराई हैं, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप बेटा हमारा CC जट्टारी, ठीक है, ज्वाइन कर लेना इसको आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर watching the video, thanks a lot, I hope you are taking enjoy of these videos, these videos are so much useful for your exam preparation। इसी आशा इसी होप के साथ बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, thanks a lot to all of you, thank you।